हेलो दोस्तों, क्या है, क्या चल रहा है आप लोगों का। देखो, मैंने कहा नॉन डायरेक्शनल हेजिंग लेता हूँ। मैं हेजिंग जब ही लेता हूँ जब लगता है कि मुझे मेरे मार्केट में हिसाब से मुझे ट्रेड और बार बार ट्रेड नहीं लेता हूँ। इसलिए आज मैंने लिया ट्रेड और देखो 150 से 200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। मैंने कॉल पुट दोनों सेल किया है। आप देख सकते हो कि देख रहे हैं आपको। तो आप ये सोचो कि पूरे दिन मतलब मेरे कितने 12 बजने को आ गया। मतलब कि आप देख सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटा हो गया मुझे ट्रेड लिए हुए, ना प्रॉफिट ना नुकसान चल रहा है। अभी बराबर चल रहा है। अगर मार्केट यही 40-50 के रेंज में रही है, 100 पॉइंट के रेंज में रही है, तो मैं अच्छा मेरा प्रॉफिट, मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना सेटअप खुद तैयार करो कि डायरेक्शनल हेज करना चाहते हो, नॉन डायरेक्शनल हेज करना चाहते हो, आपको कौन सा सूट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर ट्रेड तो बहुत तरीके के होते हैं, किस तरीके से आप लेना चाहते हैं वो देखो। तो मेरा जो ट्रेड था वो मैंने ले लिया है और मैं वेट कर रहा हूँ या तो मेरा टारगेट आए या तो स्टॉप लॉस आए। डायरेक्शनल भी है, मतलब ट्रेड बना था। अब देखो यहाँ से 23,490 से लेके सीधा ये आ गया 23,342, यानी 340। 490 से 23,490 से 340, मतलब 100 पॉइंट का आपको ऐसे ही दे दिया इसने। आप समझ रहे हो ना। अब फिर यहाँ से जो पिछला था, यहाँ सपोर्ट लेके चला था, आज भी फिर वहीं से सपोर्ट लिया और फिर दोबारा 470 तक आया। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्शनल हेड भी काम करता है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसमें ठीक हैं, क्या करना चाहते हैं। अब देखो 200 प्रॉफिट आया था, अब 150 में फिर मतलब 70 रुपये 75 रुपये ऐसे अप डाउन चलता गया था। जैसे 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 ये मेरा प्रीमियम या तो डिके हो या तो हाई हो। डिके हुआ तो मेरा फायदा होगा, और जब प्रीमियम का रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो मेरा लॉस होता है। सीधी सी बात है। तो मैं हमेशा डायरेक्ट नॉन डायरेक्शनली कहता हूँ, ये एक ही मेरा सेटअप है। पहले कुछ प्रॉफिट अपना सेटअप से कमा लें, फिर डायरेक्शनल वाला करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं नॉन डायरेक्शनल चलता हूँ। इसमें ब्रोकर चार्ज भी मेरा कम लगता है। बार बार कॉल खरीदने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर आप ना भी दिन भर में प्रॉफिट या लॉस ना है, जीरो है, फिर भी आपको ब्रोकर चार्ज इतना लग जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। और सपोज करो हर दिन आपको 300 से 400 रुपये ब्रोकर चार्ज लग जाता है और कोई लॉस नो प्रॉफिट होता है, तो साल के तो आपके लाख रुपये तो ऐसे ही चले गए। 500 के हिसाब से, 1000 के हिसाब से लगा लो तो इससे कम तो होता ही नहीं है। 2-4 आप 5-6 ट्रेड लिए, उसमें 300-400 500 रुपये चले जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखो और सही तरीके से अपना करो, अपना सेटअप चूज करो। यही मेरा कहने का मतलब है। पहले लर्न करो फिर अर्न करो, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, पहले कमाने आते हैं फिर लर्न करने जाते हैं। तो पहले एजुकेशन लो। हर चीज़ का एक एजुकेशन होता है, प्रॉपर फंडामेंटल होता है, उसको सीखो, उसके बाद आप चीज़ को करो। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर कार बाइक चलानी हो, गाड़ी चलानी हो, तो पहले बाइक आप लेके नहीं आता, अपने दोस्तों को बाइक से ही प्रैक्टिस करते हो, सीखते हो, तो अपने पर्सनल फिर नई बाइक लेते हो। तो इसी तरह ट्रेड मार्केट को पहले समझो क्या है, उसके बाद ही इसमें पैसे इन्वेस्ट करो या उससे ट्रेड करो। ये भी एक तरह का बिजनेस है, और बिजनेस सीखने के लिए पहले आप बिजनेस के हर चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पैसे लगा रहे हो तो सीखोगे नहीं। 3-4 साल मैंने भी खूब पैसे लगाए, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। 1 साल सिर्फ मैं लर्निंग में दिया और अभी भी मेरा लर्निंग चल ही रहा है। अब देख रहे हो। तो कम से कम 3 साल 4 साल लगातार लॉस देने के बाद फिर मैंने 1 साल 5-6 इंस्टीट्यूट में जाके सीखा ट्रेड करना, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट में सिखाने का उनका तरीका अलग था। मुझे किसी का समझ में नहीं आया, किसी का आया, किसी का नहीं आया। ऐसे करके 3-4 से 5 इंस्टीट्यूट में जाकर के सीखा। और उन सबको जब मैंने बैठ के 4-5 महीने बैक टेस्ट किया, उनकी मतलब रिवीजन किया, रिवाइज किया कि उन्होंने क्या सिखाना चाहते थे, क्या। तो सबको देखा जाए तो सबको कहना बात एक ही चाह रहे थे, लेकिन सबके कहने का तरीका अलग अलग था। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि आखिर है तो है क्या। एक ओवर ट्रेडिंग करना आप बंद करें, लर्निंग पर फोकस रखें। ट्रेड ले तो सीधा दो ही चीज़ रखिए, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। ये नहीं कि आपको 400 रुपये का लॉस दिख रहा था, फट से निकल गया, और 500 रुपये का प्रॉफिट आया। तो आप डिसाइड करो कि कितना आपका कैपिटल है, कितना रिस्क लेना चाहते हो, उस रिस्क के अकॉर्डिंग ही अपना लॉस और प्रॉफिट डिसाइड करो। तभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। चलो, मेरा ट्रेड तो पूरे दिन ऐसा चलता रहेगा। बाकी आप अपना ट्रेड देखो और कैपिटल को सेफ रखो। अगर कैपिटल सेफ है तो अभी
आप लाइफ में बहुत सारे ट्रेड करोगे और बहुत सी चीज़ सीखोगे। जब कैपिटल ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, इसलिए अपना कैपिटल को सँभाल के रखें और सही तरीके से